हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी एंड जेएसएससी के लिए झारखंड सामान्य परिचय एंड झारखंड के सभी एग्जामों के लिए विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है जो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, प्रश्न 1 में लिखा गया है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। दूसरा प्रश्न में बोल रहा है कि झारखंड राज्य के गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान है। तो झारखंड का स्थान है 28वां। तीसरा नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है। तो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। चौथा नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है। झारखंड राज्य की उप राजधानी दुमका है। पांचवा नंबर प्रश्न में झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियाँ का प्रस्ताव है। इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है। तो कोडरमा इसमें शामिल नहीं है, जबकि चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह तीनों उप राजधानी में प्रस्तावित किया गया है। छठा प्रश्न हम देखते हैं कि बोला कि झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है। तो झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न बोल रहा है झारखंड राज्य का देशांतरी विस्तार है। जो देशांतर विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 सेकंड पूर्वी देशांतर। आठवां प्रश्न बोल रहा है कि झारखंड राज्य के उत्तर से दक्षिण की विस्तार क्या है। मतलब उत्तर से दक्षिण की जो है लंबाई कितना है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 380 किलोमीटर। उसके बाद हम प्रश्न 9 में देखेंगे झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम और विस्तार कितना है। मतलब पूर्व से पश्चिम की जो है लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन है 363, 523, 463, 423। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 463 किलोमीटर। 10वां प्रश्न में देखते हैं झारखंड राज्य का भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें कौन सा जो है सीमा सही नहीं है। उत्तर में बिहार, तो उत्तर में तो बिहार है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ तो है। पूर्व में पश्चिम बंगाल तो है, लेकिन डी जो है पश्चिम में छत्तीसगढ़, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दक्षिण में छत्तीसगढ़। इसका सुमेलित नहीं है, जबकि दक्षिण में क्या है उड़ीसा है। 11वां प्रश्न देखते हैं झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। तो दक्षिण में क्या है। तो दक्षिण में हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न में बोला गया कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी बी। 13वां प्रश्न में बोला गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत के राज्यों में स्थान है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है, इसका 15वां स्थान है, सी। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूभाग का क्षेत्रफल में 2.42%। 15 प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड राज्य का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922, यानी ऑप्शन बी। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। शहरी क्षेत्रफल, तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा सी 1792। उसके बाद हम 17 प्रश्न में जाएंगे। 17 प्रश्न में बोला गया है कि झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ऑप्शन दिया है ए द्रौपदी मुर्मू, बी सीपी राधाकृष्ण, सी रमेश बैस एंड डी सैयद अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सीपी राधाकृष्ण।
8वां नंबर प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड के राज्यपाल के कर्मानुसार सीपी राधाकृष्ण का कर्म कितना है। जो कि सीपी राधाकृष्ण राज्यपाल बना है उसका कर्म में स्थान कितना है। तो कर्म में स्थान कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 11। 19वां नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ऑप्शन नंबर डी हेमंत सोरेन। 20वां प्रश्न में बोल रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्रियों के कर्मानुसार हेमंत सोरेन में कर्म कितना है। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बना है वो कर्म में कितने नंबर पर आते हैं। तो कर्म में आते हैं ये भी 11 नंबर पर। 21वां प्रश्न में बोला गया कि झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। मतलब जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं कितने अब तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो बन चुका है अब तक 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। तो झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो है ऑप्शन डी स्टीफन मरांडी, चंपई सोरेन, एन रविन्द्रनाथ महतो, दिनेश उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्र महतो, जो कि सही आंसर है। विधानसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में है। 23वां प्रश्न, झारखंड विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है। क्योंकि ऑप्शन है पद रिक्त है, या फिर सरयू राय, या फिर रघुवर दास, या फिर बाबूलाल मरांडी। तो इसका सही आंसर है ये पद रिक्त है। इसका जो पद जो है अभी खाली है, कोई नहीं बना है। 24वां प्रश्न, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है। जो बाबूलाल मरांडी है वो किस पार्टी से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाजपा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न देखते हैं। बोला है कि वर्तमान समय की झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन नंबर है न्याय डॉक्टर रवि रंजन, न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्र, या डी न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र। 26वां प्रश्न बोल रहा है कि झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितना है। तो झारखंड में वर्तमान में विधानसभा कुल सीटों की संख्या है 81, जबकि एंग्लो इंडियन को संविधान संशोधन करके उसे हटा दिया गया है। 27वां प्रश्न बोल रहा है कि झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों को निर्वाचित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 81। 28वां प्रश्न में हम कहा गया है कि बोला गया कि झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो झारखंड राज्यसभा में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित है वो कितनी है लोकसभा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5। 30वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित हैं। इस 22-29 में बोल रहा था कि अनुसूचित जनजाति, और इसमें बोल रहा है कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1। 31वां प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो ऑप्शन है 4, 5, 6 एंड 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6। 32वां प्रश्न में बोल रहा है कि झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो प्रमंडल है वो 5 है, यानी ऑप्शन बी होगा। 33वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। झारखंड राज्य में जो जिलों की संख्या है वो टोटल 24 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य के निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन है ए 16, बी में है 18, सी में 20, तो डी में 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन बी। 35वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है।
तो वर्तमान में जो अनुमंडलों की संख्या है वो है 45, यानी ऑप्शन सी। 36वां में प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी। जब झारखंड राज्य अलग होकर निर्माण बना था झारखंड, तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, यदि प्रमंडलों की संख्या कितनी, अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, तो अनुमंडलों की संख्या थी 33। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य में वर्तमान जो प्रखंड है वो कुल प्रखंड है 64,264, यानी ऑप्शन सी। 38 नंबर प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32,620, ऑप्शन बी। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय छावनी बोर्ड सहित है। तो इसका जो राज्य में स्थानीय शहरी निकाय छावनी बोर्ड को मिलाकर जो टोटल है वो है 50, यानी ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य में वर्तमान में जो नगर निगमों की कुल संख्या है वो है 9, यानी ऑप्शन सी। 41वां प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में जो नगर परिषदों की कुल संख्या है उसका सही आंसर है यानी डी, ऑप्शन नंबर बी, डी 20। 21वां प्रश्न में की ओर 42वां प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला गया कि झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। झारखंड राज्य में जो है नगर पंचायत उसकी कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 20। 43वां प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है। झारखंड राज्य में मात्र एक अधिसूचित क्षेत्र है जिसकी संख्या एक ही है, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य का एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है। तो ऑप्शन है ए चाईबासा, सी बेंद्रीनगर, बी लातेहार, बी डी जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जमशेदपुर। 45वां प्रश्न में कहा गया कि रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी कब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में है 15 नवंबर 1879, बी नंबर 15 सितंबर 1979, सी नंबर 15 अगस्त 1990 और डी में 15 दिसंबर 1899। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1979, यानी ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है। 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10। 47वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है। तो झारखंड राज्य में महानगरों की कुल जो संख्या वर्तमान में है वो है सी, यानी ऑप्शन नंबर सी 3। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है। तो झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या मात्र एक ही है जिसका नाम है रामगढ़। रामगढ़ में छावनी बोर्ड है। 49वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड में छावनी बोर्ड में अवस्थित है रामगढ़। देखा ये प्रश्न आ गया फिर से रामगढ़। 50वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। तो झारखंड में जो सर्वेक्षण हुआ है 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई ये कितनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3,367 किलोमीटर। 51वां प्रश्न में बोला गया कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राज्य के राजमार्गों की लंबाई कितनी है। तो राज्य के राजमार्गों की लंबाई है 1232 किलोमीटर, ऑप्शन ए। 52वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या निजी व खुला विश्वविद्यालय सहित मतलब मिलाकर निजी और खुला विश्वविद्यालय को मिलाकर कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। 53वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में
राष्ट्र महत्व की संस्थान कितनी है? राष्ट्र महत्व झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व की संस्थान है, राज्य महत्व की संस्थान है 6, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य का प्रथम राज्य की भाषा क्या है? तो झारखंड राज्य का प्रथम राज्य की भाषा क्या है? प्रथम राज्य भाषा जो है हिंदी है, ऑप्शन नंबर डी। 55वां प्रश्न में बोला गया कि झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16, जबकि दूसरी राजभाषा होता है अब तक 16 भाषा को मान्यता मिल चुका है। 56वां प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? तो ये ऑप्शन में ए खोटा, बी में है पंच परगनिया और सी में है अंगिका और डी में इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी खोटा, पंचपर्गनिया, अंगिका, ये तीनों को जो है झारखंड की दूसरी राजभाषा के अंतर्गत आता है। अब 57वां प्रश्न में की ओर चलते हैं। 57वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है? तो राज्य में कुल जिले का जो गठन किया गया है वो टोटल 6 हैं। 6 कौन है? रामगढ़ बना, खूंटी बना, लातेहार बना, उसके बाद ये सारेकेला खरसवा बना, उसके बाद ये सारेकेला खरसवा के बाद आ गया सिमडेगा बना। झारखंड राज्य की किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक पलामू में है, यानी ऑप्शन बी। राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? राज्य में जो है दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? तो है ये गढ़वा। 7वां प्रश्न में झारखंड राज्य में किस प्रमंडल जिले की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी छोटा नागपुर। 61वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य के नवीनतम प्रमंडल कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा कोल्हान, बी। 62वां प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसद क्षेत्र कौन है? तो सबसे बड़ा संसद क्षेत्र है सी, यानी पश्चिमी सिंहभूम। 63वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसद क्षेत्र कौन है? तो झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसद क्षेत्र जो है वो है चतरा, ऑप्शन नंबर बी। 64वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजाति पुरान जनजाति सहित निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पहले 32 जाति थी, लेकिन पुरान जो है नई जाति मान्यता मिल गई है, इसे मिलाकर 33 हो गई है। झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, यानी 8। अब 66वां प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य में कुल कितनी केंद्र कारागार है? मतलब राज्य में जो कुल कितने जेल जो है वो है कारागार है, तो उसको बोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो झारखंड में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 2009 में, यानी ऑप्शन डी। 68वां प्रश्न में बोला गया कि राज्य के गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है? तो इसमें निर्मित किया गया पहला जिला है सारेकेला खरसवा और एक जामताड़ा भी एक नया जिला बना था। 69वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल में है? तो ग्रामीण क्षेत्रफल में जो है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 97.25%। 70वां प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रफल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.25%। तो इतने ही प्रश्न थे, 70 प्रश्न थे। 70 प्रश्न का हम विस्तार से देखें और जो हमारे YouTube चैनल है फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें,
जो भी नए हो उसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि JPSC NJ SSC झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।